नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस वक्त बड़ी खबर बांग्लादेश से है, जहां एक रोहिंग्या रेफ्यूजी कैंप में बड़े लीडर मोहिबुल्लाह का गोली मारकर कत्ल कर दिया गया है। मोहिबुल्लाह की उम्र 45 साल से ज़्यादा बताई जा रही है। म्यांमार के अराकान इलाके में 2017 में फ़ौजी हुकूमत के ज़रिए रोहिंग्या मुसलमानों के कत्लेआम के बाद 7,30,000 से ज़्यादा लोगों ने म्यांमार छोड़ दिया था। मोहिबुल्लाह बांग्लादेश आने वाले रोहिंग्या मुसलमानों के अहम लीडर थे। मोहिबुल्लाह की अराकान रोहिंग्या सोसाइटी फॉर पीस एंड ह्यूमन राइट्स ARPSH के स्पोक्सपर्सन मोहम्मद नौखिम ने कहा है कि कल शाम की नमाज में शामिल होने के बाद वे अपने दफ्तर के बाहर दूसरे रेफ्यूजी लीडर्स से बात कर रहे थे। उसी वक्त एक अनजान क्रिमिनल ने उन्हें कम से कम 3 बार गोली मारी। उन्होंने AFP न्यूज़ एजेंसी को एक खुफिया ठिकाने से बताया है कि उन्हें बिल्कुल नज़दीक से गोली मारी गई है। मोहिबुल्लाह के कत्ल के बाद बहुत से रोहिंग्या लीडर खुफिया ठिकानों में छुपने के लिए मजबूर हो गए हैं। हमले के बाद मोहिबुल्लाह को कैंप में मेडिसिन सेंस फ्रंटियर MSF यानी डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के अस्पताल ले जाया गया। एक मेडिकल सोर्स ने AFP को कंफर्म किया है कि उन्हें मुर्दा हालत में अस्पताल लाया गया था। पास के शहर कॉक्स बाजार के डिप्टी पुलिस सुपरिटेंडेंट रफ़ीकुल इस्लाम ने रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी को बताया है कि मोहिबुल्लाह को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया है, लेकिन उनके पास कोई और डिटेल नहीं है। मोहिबुल्लाह के कत्ल के बाद ह्यूमन राइट्स ग्रुप तेज़ी से जांच की मांग कर रहे हैं। रेफ्यूजीज़ के लिए यूनाइटेड नेशंस के कमिश्नर के एक स्पोक्सपर्सन ने कहा है कि एजेंसी को मोहिबुल्लाह के कत्ल से गहरा दुख हुआ है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी मोहिबुल्लाह की मौत की गहराई से जांच और बांग्लादेशी अफसरों और यूनाइटेड नेशंस के रेफ्यूजी कमिश्नर से कैंपों में रहने वाले लोगों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए मिलकर काम करने की अपील की है। साउथ एशिया में एमनेस्टी इंटरनेशनल के जिम्मेदार साद हम्मादी ने एक ईमेल बयान में कहा है कि उनके कत्ल से पूरे समाज में खौफ का माहौल बन रहा है। अब ये बांग्लादेशी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो उनके कत्ल की जांच में तेज़ी लाएं और सभी संदिग्धों यानी सस्पेक्ट्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। मोहिबुल्लाह रोहिंग्या के सबसे अहम लीडर्स में से एक थे। उन्हें यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल और वाइट हाउस में रोहिंग्या मुसलमानों के कत्लेआम के बारे में बात करने के लिए बुलाया गया था। उनकी तरफ से वहाँ जो फैक्ट्स रखे गए थे उनकी अब हेग में मौजूद इंटरनेशनल कोर्ट के ज़रिए जांच की जा रही है। मोहिबुल्लाह ने म्यांमार से रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ के बांग्लादेश में आने के कुछ महीनों बाद ही अराकान रोहिंग्या सोसाइटी फॉर पीस एंड ह्यूमन राइट्स कायम की थी। इसने रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ म्यांमार की फ़ौज और बौद्ध मिलिशिया के हमलों की जांच में मदद की है। आपको याद दिला दूं कि अगस्त 2019 में मोहिबुल्लाह ने सबसे अहम रोहिंग्या बस्ती कोटापलोंग कैंप में एक बड़ी रैली की थी, जिसमें तकरीबन 2 लाख रोहिंग्या लोगों ने हिस्सा लिया था। इस कामयाब रैली के बाद मोहिबुल्लाह रोहिंग्या लीडर के तौर पर उभरे थे, लेकिन हाल के बरसों में बांग्लादेशी सिक्योरिटी फोर्सेज ने मोहिबुल्लाह के अराकान रोहिंग्या सोसाइटी फॉर पीस एंड ह्यूमन राइट्स की सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी थी और इसे 2020 और 2021 में 2017 में म्यांमार में हुए कत्लेआम की बरसी के मौके पर रैलियां करने की इजाज़त नहीं दी गई थी। ह्यूमन राइट्स वॉच की साउथ एशिया की डायरेक्टर मीनाक्षी गांगुली ने एक ईमेल बयान में कहा है कि मोहिबुल्लाह रोहिंग्या के लिए एक अहम आवाज़ थे, जो पहले से ही बांग्लादेश में रेफ्यूजी के तौर पर आने पर अकल्पनीय यानी जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता उतना नुकसान और दर्द झेल रहे थे। उन्होंने हमेशा रोहिंग्याओं की हिफाजत और बाइज्जत वापसी के हक़ का बचाव किया और उनकी ज़िंदगी और मुस्तक़बिल के बारे में लिए जाने वाले फ़ैसले के बारे में अपनी बात रखी। उनका कत्ल रेफ्यूजी कैंपों में उन लोगों के सामने आने वाले जोखिमों को जाहिर करता है जो आज़ादी के लिए और वायलेंस के ख़िलाफ़ बोलते हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि मोहिबुल्लाह को अपने काम की वजह से जान से मारने की धमकी मिली थी। आपको बता दूं कि
बांग्लादेश में 7 लाख से ज़्यादा रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ मौजूद हैं। शुरू में बांग्लादेश सरकार और आवाम ने उनकी बहुत मदद की, लेकिन अब कुछ मुश्किलात की शिकायतें अक्सर सामने आती रहती हैं। कॉक्स बाज़ार में रेफ्यूजी कैंप में रहने वाले एक सोर्स ने मीडिया स्टार वर्ल्ड को नाम न बताने की शर्त पर कुछ महीने पहले बताया था कि म्यांमार की हुकूमत इन रोहिंग्या कैंपों में नशे का सामान गैर कानूनी तरीके से पहुंचाती है ताकि नौजवानों में इसकी लत लग जाए। साथ ही कुछ रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ को पैसे का लालच देकर खुफिया इंफॉर्मेशन भी इकट्ठी की जाती है। मेरा समझना है कि उसी खुफिया तंत्र के नतीजे में मोहिबुल्लाह का कत्ल हुआ है, लेकिन किसी नतीजे तक पहुंचने के लिए जांच के नतीजे का इंतज़ार करना बेहतर होगा। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।